गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो बेटा सिंपल इक्वेशंस ये जो चैप्टर है ये बेसिकली अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। अलजेब्रा क्या होता है ये मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारी जो मैथमेटिक्स होती है बेटा इसमें कई सारे इसके सब पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री, है ना, और इसके अलावा आपने डेटा हैंडलिंग पढ़ा है जिसको स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो इसी टाइप से इसका एक पार्ट है जिसको अलजेब्रा भी बोला जाता है। अलजेब्रा में जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो अलजेब्रा स्टार्ट होती है वो बहुत ही सिंपल से अगर हम लोग देखें तो जो पहला पॉइंट है उसका नाम है वेरिएबल। किसी भी अलजेब्रा में अगर आप लोग उठा के देखो तो जो इक्वेशंस लिखी होती हैं वो जैसे लिखी होती हैं 3x+4, 7x², एनीथिंग, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक अल्फ़ाबेट ज़रूर यूज किया जाता है। अब वो अल्फ़ाबेट x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a से लेकर के z तक का कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग यूज करते हैं वाइल यूजिंग अलजेब्रा। लेकिन अलजेब्रा में ये जो x, y, z हम लोग यूज करते हैं ये बेसिकली होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग है हमारी वेरिएबल। So the heading is variable, variable, वेरिएबल। ठीक है। अभी वेरिएबल क्या है, जैसे मैं आप लोग देखो बेटा, वेरिएबल का अगर नाम से अगर हम लोग इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसको वेरी वर्ड से जोड़ा गया है। वेरी, VARY, वेरी। वेरी का मतलब होता है बदलना। हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो ये बदलना वर्ड से जुड़ता है। अब कोई चीज़ बदल रही है या मतलब चेंज हो रही है लगातार, तो उसी को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल। कोई चीज़ वेरी हो रही है या चेंज हो रही है तो उसी को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल। अब क्या चेंज हो रहा है इसको देखते हैं बेटा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 3x+4, मैंने लिख दिया ऐसे मान लो। यहाँ जो 3 है ये क्या कभी चेंज होगा? 3 की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 तो 3 ही है। उसी तरीके से जो 4 है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 तो 4 होता है, 4 की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन एक टर्म इसमें ऐसा है जिसको x बोला गया है। क्या ये x जो है इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं? अभी हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते, हमें बिल्कुल भी नहीं पता इसका कि इसकी वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से बेटा जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते या फिर जिसकी वैल्यू हर एक जगह बदलती रहती है उसी को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल बोला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले हैं वेरिएबल की। ओके, तो डेफिनेशन हमने लिखी है बेटा, इन अलजेब्रा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नेवर फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो जो अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं वो कभी भी उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं वो अल्फ़ाबेट होता है। किसी भी अल्फ़ाबेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज एनी अल्फ़ाबेट एज अ वेरिएबल। एज अ वेरिएबल हम किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब एग्जाम्पल में हम लोग देखें बेटा, जैसे मैंने लिखा हुआ है लाइक 7y+3। तो इसमें y क्या है बेटा, ये y जो है हमारा यही क्या है, वेरिएबल है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है 3x² + 4x + 9। तो यहाँ पे 2 बार वेरिएबल यूज हुआ है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। तो वो दोनों वेरिएबल कौन है, x ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, वेरिएबल है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, हर एक क्वेश्चन बदलती रहे, उसी को वेरिएबल बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कांस्टेंट। ओके क्लास, कांस्टेंट आप लोग देखो बेटा, कांस्टेंट मैंने हेडिंग लिखा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल में आप लोगों को डिस्क्राइब करूं
तो वेरिएबल के अलावा जो कुछ भी यूज होता है, जो भी नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसको मैं इजीली लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने लिखा है बेटा, द नंबर्स वी यूज इज नोन एज कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल एक सिंपल सा ले लेते हैं, 11x + 4 इज इक्वल्स टू 15। तो बेटा यहाँ पे 11, 4 और 15 ये तीनों क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। जो भी नंबर्स हम लोग यूज करेंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ओके क्लास, नेक्स्ट हेडिंग हमारी बेटा एक्सप्रेशन। अब तक हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट को डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर मैं वेरिएबल को, कांस्टेंट को, दोनों को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट करूं, जैसे मैं वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ ऐड कर दूं, या सब्ट्रैक्ट कर दूं, या मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर डिवाइड कर दूं, तो ये सारे ऑपरेशंस अगर मैं करता हूं तो उसके थ्रू जो बनता है वही क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा है 3 + x, इसका क्या मतलब है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। मैंने कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया, तो ये 3 + x क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 3 इज एडेड विथ x। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर सेकेंड को मैं देखूं, जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है x - 7, तो अब बताओ कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या x जो है वो 7 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या 7 जो है वो x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर जो 7 है वो x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। थर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ इस तरीके से, जैसे मैं लिखा है 4 × x। देखो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है अलजेब्रा में, वो हम क्रॉस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ डॉट कर देते हैं। ये डॉट मैंने किया ना, 4 और डॉट x। डॉट का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कभी कभी डॉट ना भी लगाओ, अगर 4x लिखा हुआ है तो भी हम उसको मल्टीप्लाई ही मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी सबका साइन यूज होगा, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, बट मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह डॉट लगाएंगे या फिर डॉट भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाई x ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर x इज मल्टीप्लाइड बाई 4, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x। एक लास्ट और देख लेते हैं, लाइक मैंने लिखा है 7 डिवाइड बाई x। तो यहाँ जो है 7 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, ना कि x 7 से हो रहा है। जो ऊपर वाला है वो डिवाइड हो रहा है किससे, नीचे वाले से। तो ऐसे लिखेंगे, 7 इज डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेशन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, अगर उसको एक्सप्रेशन देखा जाए तो एक्सप्रेशन मैंने इस तरफ लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एक्सप्रेशन की। तो अगर एक्सप्रेशन का हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया बेटा, व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस थ्रू कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है एक्सप्रेशन के लिए। अब आते हैं इक्वेशन पे।
ओके क्लास, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बेटा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ पहले। देखो पहले मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा है 3x+4 और यहाँ पे लिखा है 3x+4 = 7। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में एक डिफरेंस है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखोगे कि इधर मैंने इस तरफ मैंने कहीं पर भी इक्वल का साइन यूज नहीं किया है, लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक जगह इक्वल का साइन यूज किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर सको तो ये अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे फॉर्म को बोला जाएगा एक्सप्रेशन। और देखो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन यूज किया है, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज किया है, इक्वालिटी साइन लिख देता हूँ मैं। इक्वालिटी का साइन अगर ना होता तो ये क्या बन जाता, एक्सप्रेशन बन जाता। लेकिन ये इक्वालिटी का साइन है, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन बोला जाएगा। अब एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। तो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं एक्सप्रेशन में कभी भी इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इक्वेशन की बात करूँगा तब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो मैंने क्या लिखा है इसमें, इन केस ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेशन के केस में हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मैंने लिखा है इन केस ऑफ इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये फिर आगे जब मैं वैल्यू वगैरह निकालना स्टार्ट करूंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो मैंने बता दिया। अब आते हैं इक्वेशन का डेफिनीशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी यूज इक्वलिटी साइन if we use equality sign in the expression if we use equality sign the expression becomes equation। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इक्वल का साइन यूज करेंगे एक्सप्रेशन में भी तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो इतनी सी बात है बेटा एक्सप्रेशन और इक्वेशन को समझने के लिए। आई होप आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आ चुका होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बेस्ड है सिंपल एक्सप्रेशंस पे। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको देखो। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हमें जो स्टेटमेंट्स मिले हैं उनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। 3 times x, इसने क्या बोला, 3 times x, तो 3 times x क्या होगा, 3x हो जाएगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 times x मतलब 3 multiplied by x। बोला था सम, तो सम मतलब प्लस कर देंगे। द सम ऑफ 3 times x and 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, इज 32 मीन्स इक्वल्स टू 32। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, और हमें इक्वेशन चाहिए थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ 6 times अ नंबर यू गेट 7। इसने क्या बोला कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ 6 टाइम अ नंबर, एक नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लो वो नंबर है y। जब इसने उस नंबर का नाम नहीं दिया तो मैं इसको कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो 6 टाइम अ नंबर मीन्स 6 टाइम्स मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय y। अब इसने बोला इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5, तो मैंने इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यू गेट 7, तो मतलब आपको मिलेगा 7, तो मतलब 6y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। जैसे से ये बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं बेटा। 1/4 ऑफ m मीन्स m/4 इज 3 मोर देन 7 इज इसमें क्या बोला बेटा 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, मतलब जो m/4 है ये 7 से 3 ग्रेटर है। तो 7 और m/4 कौन ग्रेटर है? m/4 कितना? 3 ग्रेटर है। तो अगर मैं ये m/4 जो है 3 ग्रेटर है, तो अगर इसमें से मैं -3 कर दूं, m/4 जो है 7 से 3 ग्रेटर था, तो 3 अगर मैं माइनस कर दूं m/4 को, तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से सुनो, 1/4 ऑफ m मतलब m/4 इज 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज़्यादा है। कौन? m/4। m/4 अगर 3 ज़्यादा है तो उसमें से 3 को मैं माइनस कर दूंगा तो वो 7 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, 1/3 ऑफ अ नंबर +5 इज 8। 1/3 ऑफ अ नंबर मतलब मान लो वो नंबर x है, तो x का 1/3 तो हो जाएगा x/3 +5 इज 8। अगर इसमें +5 कर दूं तो आंसर आ जाएगा 8। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब तक हम लोगों को स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, अब हमें इक्वेशन से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है x-5 इज इक्वल्स टू 9। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखूँगा? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 9। ठीक, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 9। सिंपली बी पार्ट है हमारा, 5 इंटू पी इज इक्वल्स टू 20। तो p में मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 20। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 5 टाइम्स p इज इक्वल्स टू, या फिर लिख सकते हैं गिव्स इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, 5 टाइम्स p इज इक्वल्स टू 20। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 3n + 7 इज इक्वल्स टू 10। तो सिंपली क्या बात है, पहले n में 3 टाइम्स किया गया, फिर +7 किया गया, तब आंसर 10 आया। तो वैसे लिखते हैं 3 टाइम्स n + 7 गिव्स 10। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्वेशन को स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट को इक्वेशन में। थैंक यू।